गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और सभी अपने अपने कामों में ईमानदारी से लगे होंगे। और सॉरी फॉर लेट, ये वीडियो है संडे की, लेकिन एग्ज़ाम नज़दीक आने की वजह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई को दे रही हूँ, तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो ये वीडियो 2 दिन बाद आ रही है, तो क्या करें। अब एग्ज़ाम ज़रूरी है, पढ़ाई भी ज़रूरी है और बाकी आपसे भी जो अटैचमेंट हो गया है, आपका प्यार भी इतना मिल रहा है, बहुत अच्छा भी लगता है। तो इसलिए लगता है कि वीडियो रोज़ मुझे डालनी ही है, लेकिन हो जाता है कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता तो नहीं डाल पाती हूँ। बट कोशिश मेरी यही होती है कि हर रोज़ मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँ। और किसी ने कहा था मुझे कमेंट में कि आप हर रोज़ अपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में अपना इंट्रो ज़रूर दिया करें। अगर मैं हर रोज़ अपना इंट्रो दूँगी तो शायद आप भी बोर हो जाएंगे कि हर रोज़ तो ये अपनी ही बारे में बताती है। बाकी मेरे बारे में अगर जानना है तो मेरे स्टार्टिंग की वीडियोस आप देख सकते हैं। मैंने अपनी स्टार्टिंग के वीडियो में इंट्रो अपना दे रखा है। और बाकी मैं बस टीचर हूँ और हाउसवाइफ भी हूँ। हाउसवाइफ का मतलब है कि मैं घर के काम भी खुद ही करती हूँ और बच्चे हैं मेरे 2, उन्हें भी संभालती हूँ। चाहे घर के काम हो, चाहे बच्चों को पढ़ाना हो या फिर स्कूल जाना हो, क्योंकि मैं टीचर हूँ तो स्कूल भी जाना होता है मुझे। बाकी मैं घर के काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रही हूँ। और पढ़ाई मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा सपना था यूपीएससी का था। यूपीएससी के तो टाइम निकल गए, मेरी एज निकल गई, यूपीएससी के अटेम्प्ट में अब नहीं दे सकती, तो यूपीपीसीएस में ही क्यों ना देखा जाए। बड़ा सपना ना सही, छोटा ही सही। यूपीपीसीएस भी छोटा सपना नहीं है, इसे भी पूरा करना आसान नहीं है। तो बस इसीलिए मैं अपने सपने को पूरे करने में लगी हुई हूँ। और आज संडे है तो मैं मॉर्निंग में भी पढ़ाई कर ले रही हूँ। और मेरे बेटे ने मेरे लिए पानी और लड्डू ला के मुझे दे दिया है। और फैमिली का सपोर्ट हो तो आप हर काम खुशी खुशी, कितना भी स्ट्रगल हो, कितना भी मेहनत करना पड़े आपको, लेकिन आप हर बाधा को पार कर लेते हैं और हर मुश्किल आसान हो जाती है। सारे स्ट्रगल खुद ब खुद बिल्कुल ईज़िली ऐसे शॉर्ट आउट हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता कि हमने स्ट्रगल किया या आसानी से अपने सपने को पूरा कर लिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों का पूरा सपोर्ट है मुझे। और सुबह सुबह मैंने अपनी पढ़ाई 1 घंटे की कर ली है और मैंने सबको नाश्ता बना के दे दिया। और मैं इसीलिए घर के कामों का कम से कम वीडियो में आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो ही बना रहे हैं। मुझे कोई अपना डेली रूटीन नहीं दिखाना है, बल्कि स्टडी रूटीन दिखाना है। तो इसलिए घर के वीडियोस कम से कम ही दिखाती हूँ मैं। फिर भी बीच बीच में थोड़े थोड़े क्लिप्स में डाल देती हूँ कि आप बोर ना हो। और इस समय मेरा फोकस स्पेक्ट्रम पे है। मैं सोच रही हूँ कि स्पेक्ट्रम को एक बार अच्छे से रीड कर लूँ। और फर्स्ट रीडिंग में मैंने पेंसिल का यूज़ किया है। जो भी मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहा है मैं उसे पेंसिल से अंडरलाइन करती जा रही हूँ। बाकी सेकंड बार पढ़ूँगी तो मैंने अदर वीडियो में बताया भी था कि सेकंड बार जब रीडिंग लगाऊँगी तो पेन से उसे अंडरलाइन करूँगी। और जब थर्ड रीडिंग होगी हमारी तो उसे हम हाइलाइटर से हाईलाइट करेंगे। और तब तक मुझे और ज़्यादा उसमें क्या इम्पोर्टेंट है, क्या हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आए हुए हैं, क्योंकि हम पीवाईक्यूज़ भी एक साथ देखते चलते हैं तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पहले आए थे और किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो हमें एक आइडिया सा हो जाता है। कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, जब उसे हम 1-2 बार पढ़ते हैं तभी हमें उसकी समझ ज़्यादा अच्छे से हो पाती है और इम्पॉर्टेंट भी तभी हमें पता चलता है। और मैं एक तरफ से नहीं पढ़ रही हूँ स्पेक्ट्रम को। मेरी कोशिश है कि जो मैंने पहले एक बार पूरी बुक को देखा और मुझे जो ज़्यादा इजीली समझ में आ रहा है, पहले जो लग रहा है कि इंटरेस्टिंग है ये, उसे मैं पहले पढ़ रही हूँ। मैंने सीरियल से बना लिया कि मुझे पहले इसे पढ़ना है, फिर दूसरे में इसे पढ़ना है, फिर उसके बाद इसे पढ़ना है। ऐसे तो इस तरह से बुक इजीली कंप्लीट भी हो जाएगी और हम बोर भी नहीं होते। बाकी हम फर्स्ट पेज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो 1000
समथिंग इसमें हैं पेजेस, और उसे पढ़ने में हम बोर भी हो जाएं, हो सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि बीच बीच से मैं एक एक टॉपिक को क्लियर करती चलूँगी, शायद ये इजीली कंप्लीट भी हो जाए बुक, और मुझे बोरियत भी ना लगे। हालांकि बुक्स ऐसी होती हैं कि हम अगर उसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं तो हम कतई बोर नहीं होते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसे हैं। हिस्ट्री तो हमें वैसे भी पहले क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो चीज़ें अगर हम पढ़ते हैं तो इंटरेस्ट ही आता है कि अच्छा ऐसे ऐसे हुआ था, अब तब जाके कितने लोगों की मेहनत है जो हम इस समय सुकून से रह रहे हैं। तो बस मैं अभी तो स्पेक्ट्रम को ही कंप्लीट करने में लगी हूँ। स्पेक्ट्रम के साथ साथ मेरा हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश का मैंने जो रूटीन बना रखा है, करंट का डेली रहता है मेरा, करंट और न्यूज़पेपर का। न्यूज़पेपर तो मैं ऑनलाइन ही पढ़ती हूँ, एक चैनल है दीपक यादव जी का, उससे ही मैं न्यूज़पेपर कंप्लीट कर लेती हूँ अपना, क्योंकि मुझे ऑफ़लाइन में लगता है कि ज़्यादा ही टाइम वेस्ट हो जाता है और हमें उसमें इम्पॉर्टेंट भी नहीं ढूंढना पड़ता, तो वो ज़्यादा बेस्ट है मेरे लिए। बाकी आप सब कैसे न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं या क्या रूटीन है आपका, जो भी हो आपका, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और आज संडे है तो मुझे लग रहा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करूं, और सैटरडे नाइट मैंने पूरी पढ़ाई रखी है, आपको वीडियो में दिखाया भी था। सैटरडे को मैं पूरी रात पढ़ी थी। पूरी रात का मतलब है कि बस 9 से लगभग 4 बजे तक मैंने पढ़ाई की थी और 50 पेजेस मैंने कंप्लीट किए थे। और आज मेरा टारगेट है कि कम से कम मैं 30 पेज तो कंप्लीट कर ही लूँ, और 10 दिन में मुझे अपने स्पेक्ट्रम को कंप्लीट कर लेना है। फिर मैं 1 बाय 1 ऐसे ही स्टैंडर्ड बुक्स को कंप्लीट करती चलूँगी। इसके बाद मेरा टारगेट है कि मैं पॉलिटी को पढ़ना चाह रही हूँ। पॉलिटी के साथ मैं सोच रही हूँ कि ज्योग्राफी को लेके चलूँ, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं, सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अगर हम उन दोनों को साथ लेके चलेंगे तो ईज़ी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी कैसे टाइमिंग हो पाती है, कितना टाइम मैं निकाल के पढ़ पाती हूँ, वो तो टाइम पे डिपेंड करता है। लेकिन कोशिश मेरी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं जल्दी से जल्दी सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करूँ, ताकि 2 से 3 बार मैं अच्छे से पढ़ लूँ। बाकी 17 मार्च को पेपर भी है तो उसकी तैयारी मेरी चल रही है। हालांकि कोई ख़ास तो नहीं, ज़रूरी नहीं कि वो पेपर मेरा क्लियर ही हो जाए। हो सकता है कि सीसेट क्लियर हो जाए, लेकिन जीएस का तो मुश्किल है, क्योंकि उसमें काफ़ी लेंदी होता है उसका भी सिलेबस। आप ऐसे ही तुरंत जाके दे दें और क्वालिफाई हो जाएं तो ये पॉसिबल नहीं है, उसके लिए तो टाइम देना पड़ेगा। और मेरा टारगेट जो है वो नेक्स्ट है 2025 का, तो मुझे वही क्लियर करना है। और मैंने पढ़ाई से ब्रेक ले लिया और सबको मैंने फ्रूट्स खिलाए, और आजकल मैं थोड़ा आधे घंटे के लिए वॉकिंग करने निकल जाती हूँ शाम को। थोड़ा सा मन भी फ्रेश हो जाता है और थोड़ी सी सेहत भी सही हो जाएगी। मेरा वेट थोड़ा बढ़ रहा है तो मुझे लगा थोड़ा सा वॉकिंग करनी चाहिए। मॉर्निंग वॉक के लिए तो मेरे पास टाइम होता नहीं है, तो शाम को ही मैं टाइम निकाल के थोड़ा सा वॉकिंग कर लेती हूँ। ये हमारे पास में ही है सब्जी मंडी, और काफ़ी स्पेस है इसमें। यहाँ लोग गाड़ियाँ सीखने भी आ जाते हैं, कोई कार सीख रहा है, कोई स्कूटी सीख रहा है, और जिन्हें वॉकिंग करनी है वो भी चले आते हैं। टहलना सेहत के लिए अच्छा भी होता है। तो शाम को मैं अपने हस्बैंड के साथ टहलने आ गई हूँ। थोड़ा सा आधे घंटे के टहलने के बाद मन भी फ्रेश हो जाता है और दिल को सुकून भी मिलता है कि चलो मैंने अपने लिए कुछ टाइम निकाला। सभी के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, थोड़ा टाइम तो अपने लिए निकालना ही चाहिए सभी को। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। बाय।